Hello everyone. Today we will solve exercise 5.4 class 8 about math. This exercise is based on identities. टॉपिक आपका है algebraic expression and identity. 5.3 तक के क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं. चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.4. क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके आई पार्ट हैं, है ना. इन सब में हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए करते हैं. a पार्ट इज 3x प्लस 9 का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी चलिए मैं लिख देता हूं. पहला क्वेश्चन है आइडेंटिटी, वैसे आप लोगों को याद है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहां ए क्या फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म की वैल्यू बी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट क्वेश्चन 1 3x प्लस 9, तो ए की वैल्यू क्या होगी. ए के प्लेस पर 3x है तो जहां कहीं भी ए है हम 3x पुट करेंगे और बी के प्लेस पर 9. तो चलो यूज कर दो आइडेंटिटी. ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3x यानी कि इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू 3x. इसमें कोई कंफ्यूज होता ना, ये x नहीं है ये इंटू है और x को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है ना. 2ab b की वैल्यू क्या है 9 इंटू 9 प्लस बी स्क्वायर. इस स्टेप को लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं. हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो इसलिए मैंने लिख दिया. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और जब प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट लिखते हैं. डायरेक्ट से मतलब 3x का स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर. क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, x का स्क्वायर x, यानी कि यह स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. 9x स्क्वायर प्लस इन सबका मल्टीप्लाई कर दो. 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54. तो कितना हो गया 54x प्लस 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 81. और ये इसका आपका आंसर हो गया ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बी पार्ट करते हैं. एंड द बी पार्ट इज 3/7a प्लस 5/6b का होल स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या हो गई 3/7a जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू पूरी है ना. तो लगाते हैं a स्क्वायर यानी कि 3/7a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू a. द वैल्यू ऑफ a इज 3/7a इंटू b. द वैल्यू ऑफ b इज 5/6b. तो 5/6b, ये 6 है ये b है, इसमें कोई कंफ्यूज मत करना, ये 3 है. प्लस बी स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 5/6b इसका होल स्क्वायर. ब्रैकेट के अंदर जो भी है इनटू में डिवाइड में है ना, इन सबका स्क्वायर होगा होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर. तो ये तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया. अब इसको जरा सॉल्व करते हैं. देखो 2 3 जा 6, जब 3 1 जा 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा केवल 5b और a इंटू में ये, तो a का मल्टीपल b में करें a भी हो जाएगा और 5/7 ये बचा हुआ है. तो प्लस के 5/7ab, ये क्लियर हो गया ना. देखो 3 से 6 कैंसिल है 2 टाइम्स और 2 से 2 1 टाइम्स कैंसिल, तो कांस्टेंट में तो 5/7 बचा और वेरिएबल क्या है a इंटू बी यानी कि ab प्लस 5/6b का होल स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर. तो ये b पार्ट का आपका आंसर हुआ. नाउ सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज 2pq प्लस 1 का होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या हो गई 2pq और b की वैल्यू 1. आइडेंटिटी लगा दो. a स्क्वायर यानी कि ट्वाइस pq का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू तो यही 2pq, तो 2pq इंटू b और b की वैल्यू क्या है b के प्लेस पर 1 है तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर हो क्यू हो या कितनी पावर हमेशा क्या होता है इसका 1 जानते हो. 1 इंटू 1 1 है ना. तब इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा प्लस कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 हो गया और वेरिएबल p q है सिंगल ही तो ऐसे रहेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1. बस ये आपका सी पार्ट का आंसर हुआ.
नाउ डी पार्ट, एंड डी पार्ट इज 1/2x प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहां a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1/2x, a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू x, तो आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 1/2x इंटू b और b की वैल्यू क्या है x, प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है यहां पर 1/2x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, x से x खाली बचा क्या प्लस का 1, तो प्लस 1 प्लस और ये क्या बचा हुआ एक्स स्क्वायर, इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये डी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। इट इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। द स्क्वायर ऑफ 1/2x प्लस x का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ ई पार्ट, नाउ ई पार्ट a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर b और b की वैल्यू ए बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, हाँ 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है a स्क्वायर b इंटू बी और b की वैल्यू क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू ए बी स्क्वायर और इसका भी करना हमें स्क्वायर, तो क्या हो गया स्क्वायर का स्क्वायर पावर आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो a की पावर 4 हो गई और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर प्लस 2, तो ये अब इसको मल्टीपल कैसे करेंगे, सेम वेरिएबल मतलब a का मल्टीपल a में होगा, यहाँ a की पावर 2 यहाँ a की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया a क्यू। b का b में होगा, b की पावर 1 है और b की पावर 2, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल होकर b क्यू प्लस इसको सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर पावर का आपस में मल्टीपल, अभी यहां बताया था b रेज टू द पावर 4, ये इसका आंसर हुआ। हाँ ये हो सकता है आप इस टर्म को पहले लिख लो, किसी को आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। बहुत से लोग सीधे सीधे देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आंसर में ये तीनों टर्म होंगे विद साइन, है ना, सेम होंगे, भले ही वो ये पहले लिखा हो चाहे ये बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके नाउ एफ पार्ट, नाउ एफ पार्ट m/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, आइडेंटिटी लगा देते हैं a स्क्वायर यानी कि m/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, द वैल्यू ऑफ a इज m/2 इंटू b, b की वैल्यू है 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर और 2 का अपॉन में 2 है होल स्क्वायर है, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है उसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1m, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, 1m का मतलब ही m होता है, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये आपका f पार्ट का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट 2mn प्लस 3m का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2mn और b की वैल्यू है 3m, तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2mn इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2mn, तो ये a की वैल्यू होगी 2 इंटू a इंटू b और b के प्लेस पर क्या है 3m, तो इंटू 3m प्लस b स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है यहाँ 3m, तो इसका पूरे का स्क्वायर 3m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 2 इंटू 2 4, m का स्क्वायर भी होगा n का भी, तो m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर होता है और n का होगा n स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल होगा 2 2 या 4 3 या 12, अब सेम वेरिएबल का आपस में मल्टीपल होता है, m का मल्टीपल m होगा, तो m इंटू m कितना हो गया m स्क्वायर और एक सिंगल n बचा, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको सॉल्व करें 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 और m का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर, ये आपका g पार्ट का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट h पार्ट, h पार्ट 3/7 pq प्लस 7/3 qr का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में a के प्लेस पर है 3/7 pq, तो वैल्यू a की हो गई और 7/3 qr ये वैल्यू b की हो गई, तो a प्लस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी करनी है a स्क्वायर, तो a के प्लेस पर क्या है 3/7 pq इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3/7 pq, 2a इंटू b की वैल्यू क्या है 7/3 qr, तो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है हमारे पास
7/3 QR, तो इसका भी स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर हम ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर 9/7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो 9/49। और पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर ही आएगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस। अब यहां देखिए ये इंटू में है तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीपल बनकर 2 आया। अब कांस्टेंट देखो पी क्यू इंटू क्यू आर, तो यहां सेम वेरिएबल सेम कौन कौन से हैं, क्यू है, क्यू यहां भी है यहां भी है, तो पी रहेगा सिंगल है, लेकिन क्यू इंटू क्यू कितना हो गया क्यू स्क्वायर, और आर भी सिंगल तो यार ही रहेगा, प्लस 7/3, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना होता है 49 अपॉन 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। ये आपका एच पार्ट का आंसर हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आई पार्ट। अब आई पार्ट में हमें देखा 50 + 20 का स्क्वायर। ओके, तो ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ क्या देखो, अगर कुछ लिखा नहीं आता, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू। अगर नहीं होता एग्जाम में आता, आप सीधे कर सकते हैं 50 + 2 70 का स्क्वायर, ये हो गया 4900, सिंपल सा। लेकिन जब लिखा आएगा तो हमें उसी तरीके से करना है, तो हमें यहाँ आइडेंटिटी यूज करनी है। a के प्लेस पर क्या है 50 और b के प्लेस पर 20, तो क्या था आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, b की वैल्यू क्या है 20, प्लस b स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2 इंटू 50 करके 100, और 100 का 20 में करेंगे तो 2000, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 होते 400, इन सबको ऐड कर देते हैं। 2500 4 2900 हो गए, प्लस 2 तो 4900 आंसर आ गया। देखो यार था वो तो तुरंत हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है यूज आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, तो हमें फिर इसी मेथड से करना होगा। तो आज के वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही दे देना। सेकंड क्वेश्चन है वो है a - b स्क्वायर के a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर बेस। जैसे ये a + b का होल स्क्वायर था, वहां a - b स्क्वायर था a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। आप लोग ट्राई करिए, हो जाएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करके अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके आज फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।